हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कई विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या सीईटी के अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग हट सकती है या नहीं। इसके अलावा जो एलडीसी के अंदर आउट ऑफ सिलेबस जो प्रश्न आए हैं, वो जो मामला है वो क्या उस पर अपडेट है, यानी क्या उनका बोनस अंक दिया जाएगा या फिर प्रश्नों को डिलीट किया जा सकता है या फिर दोस्तों दोबारा एग्जाम हो सकता है। और यहाँ पर कितने सारे जो प्रश्न हैं यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस आए थे, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और कुछ ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा आपको देखना है, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और नए हो तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद एम के, इसको आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी भर्तियों के नोट्स वगैरह अपडेट सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टडी विद एम के एप्लीकेशन से आप कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज पर 50% की छूट दी जा रही है, ठीक है। तो आपको एक कोड लगाना है, कूपन कोड 15AUG। कौन सा कोड लगाना है? 15AUG, ठीक है। ये लगाते हैं आपकी फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, सबसे पहले अपन सीटी की बात करेंगे। सीटी के अंदर जो है आलोक राज जी ने ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले कि यहां पर जो है मध्य प्रदेश में भी यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। कहने का मतलब जो है पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी गई। लेकिन दोस्तों एक और लेटर यहां पर देख सकते हो, लोक शिक्षण संचालन, यहां पर देख सकते हो मध्य प्रदेश। इसमें बताया गया है कि यहां पर प्रशासकीय निर्देशों के अनुक्रम सभी पदों की पात्रता परीक्षा के नियम पुस्तिकाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन को विलोपित किया जाता है। यानी दोस्तों, हालांकि पहले जो है कर दिया होगा जिसे अपने कर रखा है, और उसको हटाया गया बाद में। यहाँ पर ये यानी 2023 की बात है, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है। यानी पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहनी चाहिए। आपको पता है, जैसे अपन बात करते हैं रीट की, रीट में भी आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पात्रता परीक्षा होती है। और इसमें 40% की रखी गई है। अब कुछ विद्यार्थियों का मानना है कि भाई सही है, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी चाहते हैं कि नहीं हो। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें रहनी चाहिए या नहीं। आपका क्या यहाँ पर विचार है, आपकी क्या राय है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो है आगे जिनकी लास्ट एज होती है, या मतलब वो जो क्राइटेरिया होता है एज का, कहने का मतलब जैसे कि फॉर्म भरने के लिए पात्रता का, ठीक है ना, जैसे अवरेज हो जाते हैं तो उसमें उनको मौका नहीं मिलता है। अब एक बार अगर मान लो कि 11 वैकेंसियां आ रही है और वो पात्रता पास नहीं कर पाए 40%, तो वो वंचित रह गए, वो किसी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और अगर कई विद्यार्थियों का तर्क ये भी है कि सर 40% नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो फिर वो उतने के उतने ही विद्यार्थी उतने नहीं हो पाएंगे। विद्यार्थी 40% में भी आपके 4 से 5 लाख हो सकते हैं। फॉर्म आते हैं आपको पता है 15 से 20 लाख या 15 लाख के आसपास फॉर्म आते हैं, कोई भी भर्ती होती है। तो 4 से 5 लाख विद्यार्थी ही 40% लेकर आते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो भी। अब नेगेटिव मार्किंग होगी तो हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा कम हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, सरकार को सोच विचार करके विद्यार्थी हित में फैसला लेना चाहिए। ये तो आपके नेगेटिव मार्किंग की बात हो गई। फिलहाल अभी जो एग्जाम होगा उसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है 12th लेवल और ग्रेजुएशन दोनों में। ओके, अब अपन बात करते हैं जो यहाँ पर प्रश्न डिलीट हुए हैं, यानी जो एलडीसी का मुद्दा है उस पर भी अपन थोड़ा विचार कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है एलडीसी का एग्जाम हुआ है और ये इसका सिलेबस आपके सामने पड़ा है, देख सकते हो। ये सिलेबस है, इसमें भारत का जो भूगोल है, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, उसमें केवल एक लाइन लिखी हुई है, भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी। इसके अलावा उसमें कहीं पर भी जो है आप देख सकते हो, बाकी यहाँ पर जो है आप देखोगे इतने सारे जो प्रश्न हैं ये आपके सीधे सीधे यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। यहाँ पर देखते हो आउट ऑफ सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है इसमें आउट ऑफ सिलेबस के डाले गए। हालांकि प्रश्नों का लेवल अपन मान सकते हैं कि भाई जो है यहाँ पर थोड़ा आसान था, लेकिन एक विद्यार्थी जो है सिलेबस को टारगेट करके तैयारी करता है। अपन मान सकते हैं कि बोर्ड का कहना भी है कि आलोक राज जी कहते हैं भाई कि जो है आपको पूरी तैयारी रखना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जब आप सिलेबस दोगे, मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पे आप हिंदी की जगह अगर आप संस्कृत के प्रश्न दे रहे हो या इंग्लिश के प्रश्न दे रहे हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो कैसे समझेगा। ये नियम यहाँ पर है कि बच्चों को अगर पता ही नहीं है कि भाई आपको यहाँ से पढ़ना है, जो आप पॉइंट दे रहे हो उसमें से आप कुछ भी पूछ सकते हो। आप डायरेक्ट पॉइंट
सिलेबस का अलग है और चीजें हटके आ रही है तो बच्चा कैसे करेगा उसको। मान लो कोई बच्चे को याद है, लंबी तैयारी, लेकिन अधिकांश बच्चे नहीं कर पाते ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हुआ है विद्यार्थियों के साथ में, और इस पे बोर्ड को निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पर देखो काफी सारे जो प्रश्न है इस तरीके से पूछे गए हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, तो बोर्ड को निर्णय लेना चाहिए कि इन विद्यार्थियों के हित के लिए क्या किया जाए, है ना। कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर एग्जाम दोबारा होगा। देखो अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मुद्दा चल रहा है, सभी विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है, मुद्दा चल रहा है कि विद्यार्थियों को सेटिस्फेक्शन किया जाए। भाई अब देखो क्वेश्चन डिलीट होंगे तो फिर वही बात है, क्या मतलब है, सारे क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे तो फिर किए हुए नहीं। बोनस देंगे, सबको बोनस देंगे तो भी वही बात है, क्या मतलब, जिन्होंने किया है उसको नहीं किया। कहने का मतलब एक उचित यहाँ पर जो कार्रवाई होनी चाहिए किसी तरीके से, और जो है इसका जो है मुद्दा हल करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों में आक्रोश है। अगर ऐसा लगता है तो फिर आने वाली भर्तियों में क्या होगा, है ना भाई। अगर आप सिलेबस को टच, हालांकि प्रश्नों का मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्यादा हार्ड नहीं थे प्रश्न, आसान थे, यानी ज्यादा आसान भी नहीं थे, एक मॉडरेट लेवल का पेपर मान सकते हो। लेकिन फिर भी विद्यार्थी को अगर आउट ऑफ सिलेबस चीजें जाएगी, सिलेबस में पॉइंट नहीं होगा, तो कैसे तैयारी करेगा। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि आप जो है हर तरीके से तैयारी कीजिए, आसान मत लीजिए किसी की चीजों को। और अधिकांश कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करता है, पुराने पेपर उठा लेता है और सीधे, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, मैं आपको इनकी प्रूफ दे दूंगा, सारे के सारे आए हुए हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आया हुआ नहीं है एग्जाम के अंदर, सब कॉपी पेस्ट हो गए वापस। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, और बाकी जो भी अपडेट आएगी वो आपको मिल जाएगी। आप कमेंट करके बताना आपको कि क्या ये एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, दोबारा नए सिरे से होना चाहिए, ये आपको बताना आप सभी कमेंट करके। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, और अभी बहुत सारी भर्तियां आपकी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए सेशन के अंदर। और हमारी तो मांग यही है हमेशा से ही, हम विद्यार्थी हित के अंदर जो है पक्ष रखते हैं कि विद्यार्थियों के साथ में न्याय होना चाहिए, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक विद्यार्थी काफी मेहनत करता है और पेपर के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको वो पढ़ा ही नहीं, सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो कैसे तैयारी करेगा। तो ये बात बिल्कुल उचित नहीं है, और बोर्ड के माननीय अध्यक्ष को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि युवाओं के साथ में उनका काफी लगाव है, सोशल मीडिया पर भी सब जगह। तो इस तरीके से मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।